प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल की सारी साइड हमें अवेलेबल है, सारी साइड्स। तो साइड्स अवेलेबल अगर हम शो करा दें कि साइड्स का रेशो सेम आ रहा है, तो हम मतलब ये हो जाएगा प्रूफ के ये सेम है। तो साइड्स का रेशो अगर देखा जाए तो ये वाला और ये 2 और 3 6 से बराबर आ सकता है, 5 और 15 हो सकता है, और 6 और 18 हो सकता है। 2 और हाँ 6। तो अगर इसका हम बनाते भी हैं तो क्या हो जाएगा, 5/15, जो कि बराबर है हमारे पास 5 है AB और 15 है DC। ये बराबर आ रहा है हमारे पास किसके, 2/6 के। यहाँ पे 6/8 वो भी हमारे पास आ जाए, 2/6। 2/6 क्या है, 2/6 का क्या है, 2 है हमारे पास AD और 6 हमारा BD है, और 6/18। तो इन तीनों से तीनों रेशियोज हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1/3 1/3। 6 हमारा BD है और ये हमारा BC है। तो इसके रेशियो सेम आ रहे हैं, 1/3 1/3 1/3। तो अगेन मतलब क्या है कि ये सिमिलर है, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एस सिमिलैरिटी है। ठीक है, फिर ये निकलवाने के बोल रहा है, फाइंड DAB। DAB ये निकालने को कह रहा है, तो DAB में मेरे ख्याल से यही होगा सिंपल। इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, ABD ट्राइंगल इज इक्वल्स टू या सिमिलर टू ट्राइंगल DCB, जो इसने खुद दे दिया है। तो इसमें पे ये नाम दे रहा है D फिर A फिर B। तो DAB बराबर हो जाएगा DBDC के, B के बाद फिर D फिर C। तो सेम इसके पास क्या, BDC सॉरी BDC, जो कि क्या है BDC 110.5। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, रेशियोज का इस्तेमाल कर रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई यू डिवाइड्स एक्स वाई। ठीक है, यू जो है वो एक्स और वाई को डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो ये वाला मेरे ख्याल से 3 होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये 2 है, 2:3। और यू वी एक्स इज अ रोम्बस सही है, इन विच यू वी 18 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड वाई जी। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स, एक तो ये है ट्राइंगल यू वाई और वी। ये ट्राइंगल सिमिलर होगा एक्स वाई और जी के, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये इस छोटे ट्राइंगल का भी कॉमन एंगल है, और बड़े ट्राइंगल के लिए भी ये बड़ा जो ट्राइंगल है उसके साथ भी कॉमन है। तो ये एंगल तो सेम हो गया, एंगल एंगल भी हम दिखाते हैं तो वो भी सेम होता है ना। फिर अगर देखा जाए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है। तो हमने प्रूव करा दिया कि दो सेट ऑफ एंगल सेम है इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स। तो फिर एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टीज हमने ये बता दिया कि ये ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है। फिर सिमिलर ट्राइंगल के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हुए हमने इसका नाम भी दे दिया। जब नाम दे दिया तो फिर हम इसके रेशियोज में निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा, UY/XY इज इक्वल्स टू YV/YZ और UV/XZ। वैल्यूज डालना है। तो UY है हमारे पास, इसने बताया था 2:3 है टोटल। तो UY हमारा 2 है और UX हमारा 3 है। तो UY हमारा 2 हो गया और XZ हमारा टोटल 5 हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 हिस्से थे, उसमें से 2 हिस्से हमारे पास YU के थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टोटल हमारे पास 5 हो गए थे, 2/5 इज इक्वल्स टू YZ। YZ का है, YZ नहीं है हमें, तो YZ को YV सॉरी, YV भी नहीं है और YZ भी नहीं है, इसको ऐसे ही रख देना है, YV और YZ नहीं है। फिर इसने मांगा है क्या है, एक्स हमारा क्या है, यूवी क्या है, यूवी 18 है, यूवी 18 है, ये रहा यूवी। और एक्स जी
हमें नहीं पता, तो एक्स जी हम निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे एक्स जी। कौन सा रेशो लगाएंगे, यही वाला रेशो लगेगा, 2/5 इज इक्वल टू 18/, एक्स जी। तो एक्स जी की वैल्यू आ जाएगी 2 18 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 45। तो इस पूरे की लेंथ मुझे बता दीजिए 45 है, 45 सेंटीमीटर। फिर इसने मांगा क्या, एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक है, एक्स वाई ये पूरा इसने मांगा है। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई तो 5 होगा ना फिर। एक्स वाई हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, और क्या चाहिए, एक मिनट यार, साफ सुथरा कर दो। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड ऑफ वाई जी तो आ जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस है तो ये 18 है। अगर ये 18 है और टोटल 45 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 37 और 27, तो ये 27 सेंटीमीटर हो गया, वाई जी, डब्ल्यू जी। तो अजीब अजीब नाम होते हैं। तो ये 27 आ गया। एक्स वाई कैसा आएगा, एक्स वाई कंप्लीट है 5 का। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, डिवीजन दी हुई है। कैसे होगा यार ये, यहाँ पे एक्स, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, कोई हिंट समरा, ऐसे कैसे एक्स वाई की लेंथ आ जाएगी, 2 एक्स वाई, तो 5 के बराबर तो नहीं होगा ना, तो रेशो है। टोटल हिस्सा हमें पता है कि इसके 5 हिस्से में से 3 हिस्से नीचे वाले के हैं, 2 हिस्से ऊपर वाले के हैं। जवेरी आई नहीं है, समरा होगी कि नहीं, समरा हेलो, बैठी हुई हो। जी सर। हाँ बताओ जरा, थोड़ी हेल्प करो। सर ये XU 18 होगा। एक्स, एक्स यू जी, XU। XU 8, अच्छा हाँ सही सही सही, नाइस, बिल्कुल बिल्कुल 18 होगा ये, क्योंकि वो रोम्बस है ना, हाँ इसलिए। अच्छा सवाल थे। तो फिर एक्स वाई कितना हो जाएगा फिर, जब हमें पता है कि 5 में से 3 हिस्से, या 3 हिस्से बराबर हैं 18 के ना, रेशो वाला चैप्टर आ गया। 3 हिस्से बराबर हैं 18 के, तो 5 हिस्से कितने के बराबर होंगे, एक्स के। तो एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 30 हो गया मेरे ख्याल से, 30 आ गया एक्स की वैल्यू। सही है, जी सर। अच्छा सवाल था ये, मैं फंस गया। नाइस, ये चीज मैंने मिस कर दी ना, रोम्बस वाला मामला। ठीक है, तो देख लिया, पास पेपर्स पर अब आते हैं थोड़ा सा। क्या हो गई, पास पेपर्स, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी 47, ये रहे, द टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर, ने बता दिया कि सिमिलर है, कैलकुलेट ए एंड बी। अब अगर इसको मैं यहाँ पर एक काम आसानी के लिए क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा नेमिंग अगर मैं दे दूँ ताकि रेशियोज निकाल सकूँ, या नेमिंग की ज़रूरत है भी या ना हो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इनके दरमियान मेरे पास साइड आ रही है 4 और इनके दरमियान 7 आ रही है, तो 4/7 ये रेशो है हमारा। अगर मैं इस एंगल के इस साइड पर आऊँ तो ये 5 है, तो ये ए के साथ है, तो ये हो जाएगा 5/A। और सिमिलरली जो बी है वो डबल वाले के सामने है, तो ये इसके सामने है, तो ये हो जाएगा B/10.5। तो अब इसमें रेशो से हमने इनको दो को सेपरेट कर देंगे, तो 4A इज इक्वल टू 35
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 35/4, जो कि हो जाएगी मेरे ख्याल से कितना, 8.75। तो ए की वैल्यू 8.75 हो गई। बी अगर उठाते हैं तो 4 टाइम्स 10.5/7 इज टू बी। और क्या आंसर आता है इसका, कैलकुलेटर। 4 टाइम्स 10.5 डिवाइड बाय 7, 6 आंसर है। ठीक है, ये 6 आ गया, सिंपल सा। जो सेकंड वाला पार्ट है, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि जब हम सिमिलर शेप्स होते हैं तो फिर उसका हम एरिया और पेरीमीटर ये सब किस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम और एरिया। तो सिंपल तरीका वो भी छोटा सा ही है। अगर हम आगे बढ़ें, प्रूव कराने वालों ना, हाँ, सर्कुलर मेजर के साथ इसने देखो कॉन्ग्रुएंसी भी शो करानी है हमने। पहले तो बी ओ सी निकालते हैं, बी ओ सी, ये वाला एंगल चाहिए इसको। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 20 होगा, और 20 + 20 40, 40 में से माइनस करेंगे तो ये 140 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास चाहिए सी ए बी, ये वाला एंगल चाहिए। ये कैसे आएगा, सी ए बी, अच्छा ये 140 है और सेम कॉर्ड से निकल रहा है, देखो सी बी कॉर्ड है, सेंटर पर 140 होता तो कोने वाला क्या होता, आधा होता ना, 70 हो गया ये, तो ये 70 हो गया। सही है। अब शो करना है कि ए ई बी, ए ई बी कौन सा होगा, ए ई बी, ए ई बी ये वाला, और कौन सा है, डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट इसने बताया, कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो उसने ये खुद ही डायग्राम में बता दी है कि ये वाले दोनों साइड तो इक्वल हैं ही। कौन सा, ये वाला, ये देखो डैश बना हुआ है ना, तो हम बता देंगे कि एक एक साइड तो इक्वल है, कि डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये तो गिवन था। फिर हम बता सकते हैं कि अगर ये 70 एंगल था तो ये भी 70 ही था। ऐसा क्यों था, क्योंकि दोनों जो है एंगल्स ना इन द सेम सेगमेंट है। तो हम बता देंगे इसको कि सी डी ई इज इक्वल टू बी ए ई, ये एंगल ए पर आ रहा है, ए और डी वाला एंगल सेम है, बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसके रीजनिंग भी आपको देनी पड़ती है, उसी के मार्क्स हैं असल में। और तीसरी चीज भी देनी पड़ेगी, ये वाला एंगल सेम है। क्यों दे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कट करती है तो पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो ये क्या बन जाएगा, डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बी, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये आपको बस एक तो बताना भी होता है, फिर उसके बाद जो है वो भी करके दिखाना होता है, इसको लिख के रीजन भी देना होता है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे जाते हैं थोड़ा। ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी इजी लग रहा है। द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स वाई जी आर सिमिलर, इसने खुद ही बता दिया कि ए बी सी एक्स वाई जी सिमिलर है, और ए बी सी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और बी ए सी जो सब लिखा हुआ है इसने, वो सब इसने जो है वो डायग्राम बना के दिखा दिया है। तो एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ए बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये सिंपल एक्स ही होगा ना, क्योंकि दोनों से सिमिलर है तो एंगल्स तो सेम होते ही है ना। सिमिलर में क्या होता है, सिर्फ साइज छोटा बड़ा होता है, एंगल सारे सेम होते हैं। तो ये एक्स हो गया, तो ये वाई हो गया। तो एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस ट्राइंगल को देखें तो तीन एंगल है इसके अंदर, एक्स है, वाई है और ए बी सी है।
और इन दोनों का तीनों का सम होगा 180 के बराबर। तो ए बी सी आ जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। फिर कहा है इसने फाइंड बी सी। बी सी कहाँ है, ये इसको चाहिए, ये वाला पार्ट। तो पहले तो इसके नाम के मुताबिक मुझे जो है इसके रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो ए बी बराबर ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जी। तो ए बी इसने दिया हुआ है 3, एक्स वाई दिया हुआ है इसने 4, बी सी हमें चाहिए और वाई जी इसने खुद दिया हुआ है 5। तो बस ये रेशियो लगाए 5 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 4। तो बी सी आ गया अपना, क्या आएगा बी सी 15/4, जो क्या आ जाएगा 3.75। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया पर आते हैं अभी हम इसके ऊपर। सिंपल सा है इसके अंदर, बस ये नेक्स्ट क्लास में ये भी क्लियर कर देंगे, एरिया और वॉल्यूम वाला मामला। प्रूफ वाले सवाल हो ना, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। हाँ ये लग रहा है थोड़ा अच्छा। इन द डायग्राम ए बी सी, एक है, अच्छा एक डी है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही है भाई। तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों एंगल सेम है और तीनों साइड भी सेम है। पी क्यू आर lie on ABC respectively such that AP AP ये लेंथ बराबर है BQ के, BQ के बराबर है और CR के बराबर, ये भी CR के बराबर। चलो ठीक है। शो दैट द ट्राइंगल्स APR BQP, अच्छा ये छोटे छोटे ट्राइंगल आ रहे हैं लंबे लंबे, इनके ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने शो करना है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट, तो क्या होगा, कैसे शो होगा ये कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो है साइड सारी इक्वल है ना, सारे साइड्स इक्वल शो कर दें। ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ यही होता है, सारे साइड्स इक्वल है। सही है सही है सही है। क्या बता सकते हैं इसके अंदर, एक तो एंगल तो हम बता ही देंगे, एंगल के सारे एंगल सेम है इसके, कि ए बी पी क्यू, बी बी पी क्यू, बी पी क्यू ये वाला एंगल, पी बी क्यू है सॉरी, पी बी क्यू बराबर है क्यू सी आर के, जो कि बराबर है आर ए पी के, और जो कि है 60। ये तो हमें पता ही था। और फिर अगर हम साइड्स को देखें, साइड्स और साइड्स ए पी, अच्छा एक काम तो इसने भी पूरा करके दे दिया हमने, इसने जो है साइड्स बता दिए कि ए पी बराबर है बी क्यू के, बराबर है सी आर के। और मतलब ये तीनों साइड जो रेड में मैंने बताई हैं वो सारे इक्वल है। बचा कि हमारे पास एक और साइड हमें शो कराने की, वो भी इक्वल आएगी, मतलब सारी सबकी इक्वल है सारी साइड्स। हम क्या कर सकते हैं, हम अगर बी पी को निकालूं, बी पी, बी पी किसके बराबर होगा, बी पी बराबर होगा बी ए माइनस पी ए के। जब मैं बी ए में से ये पी ए निकाल दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ना पी बी। और ये रेशो जो आएगा ये सबका सेम ही आएगा सारे ट्राइंगल्स के लिए। तो इस तरीके से हमने जो है ना एक और साइड हमने शो करा दी। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये लग जाएगा साइड साइड एंगल से, कि दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ही आएंगे। सही है, इस तरीके से हमने इसको शो करा दिया। सर बीपी ए आर के बराबर नहीं होगी। बी पी ए ए आर आर के बराबर होगा ना, हाँ ए आर के बराबर होगा ना।
क्योंकि देखो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो सबका इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और सबके अंदर से हम इक्वल चीज निकालेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आएगा वो भी तो इक्वल ही आएगा। तो इस वजह से सबके ये छोटे वाले यहाँ से यहाँ तक ये सारा इक्वल ही होगा, यहाँ से यहाँ तक हो, ये क्यू सी भी, ये क्यू सी के भी बराबर होगा। हम लिख देंगे बी पी ए आर इज इक्वल टू क्यू सी। फिर हमने दिखा दिया तो ये हमें काम हो गया पूरा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या मतलब होता है, सब कुछ सेम ही है। ये सब कुछ सेम है तो फिर ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 73 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा एंगल जो तीसरा वाला 73 है, ये होगा 61। और एम 12, एन 46 और 73 के दरमियान, 46 और 70 के दरमियान 11 है, तो एन की वैल्यू 11 आ गई। और 73 और 61 के दरमियान, 73 61 के दरमियान एम है, तो एम की वैल्यू 9 हो गई। सही है, इस तरीके से हो गया, सिंपल था। ये है अच्छा सवाल। शो द ट्राइंगल्स ए बी एक्स वाई डी ए बी एक्स, ये वाला ट्राइंगल, और वाई बी ए, ये वाला ट्राइंगल सेम है। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो आप ये लिख दोगे कि ये दोनों सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर हम बता देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। क्यों? इसलिए कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। जी प्रॉपर्टी लगी है, देखो पैरेलल साइड है दोनों। पैरेलल होता है तो फिर हम जी लगा सकते हैं, एफ लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। तो पैरेलल साइड है तो ये दो एंगल हमने दिखा दिए कि भाई ये सेम है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो बस एंगल एंगल, दो एंगल पता चल गया सही है, तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, ये वाला एंगल भी जी ही बना रहा है, उल्टा जी। तो तीनों एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो फिर वो सिमिलर हो जाता है ना, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। फिर ये लगाने के बाद वो कह रहा है प्रूफ तो हो गया। कैलकुलेट ए वाई। ए वाई कहाँ पर है? ए वाई ये पूरा का पूरा, ये हमें रेशो लगाना पड़ेगा। और रेशो क्या बनेगा हमारे पास, 4/8 है, तो 7/x हो जाएगा। मेरे ख्याल से डबल दे दो तो ये आधा हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/8 इज इक्वल्स टू x/7, और x की वैल्यू आ जाएगी 3.5। सी एक्स चाहिए, सी एक्स ये चाहिए इसको। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो ये 9 है, तो ये पूरी साइड भी 9 होगी, ये पूरी साइड 9 होगी। सही है। तो फिर इसका इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ट्राइंगल ही बनाए तो 4/8 इज इक्वल्स टू सी एक्स। सी एक्स हमें नहीं पता, अपॉन 9 - सी एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। 9 - सी एक्स, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 9 - सी एक्स है, तो इसको अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 - 4 सी एक्स इज इक्वल्स टू 8 सी एक्स। 36 इज इक्वल्स टू 12 सी एक्स। तो सी एक्स की वैल्यू आ गई 3। सही, तो ये 3 आ गया। तो इसमें कोई सवाल, ये अच्छा सवाल था, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था। वो सर के सवाल है। सही है, अब एक दो आपकी बारी अब। एरिया ऑफ मेजर एरिया पेरीमीटर कहाँ से आ गया? ये करके देख लो, पार्ट बी। अभी हमें इसने ये नहीं बताया कि वो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो आप अभी सी या ऑल्टरनेट एंगल वगैरह नहीं लगा सकते।
हो गया। हाँ भाई, होगा नहीं हुआ, मुझे तो हो जाना चाहिए। जी सर, हो गया। तो ये कैसे शो किया इसको, सिमिलर? इसको मैंने साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से, हाँ वो रेशियोज निकाले ना। और वो साइड वर्टिकल। लेंगे और वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। सही है, सही है, वो भी सही हो जाएगा फिर तो। वो सिंपल रेशियो बनाया होगा आपने। सही है, 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 सही है। show that the angles are AD and BC intersected C। ठीक है, show that triangle ABC are similar, ABC and EDC are similar। तो वही अगेन यहाँ पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ है एक तो, और उनके रेशियोज भी फिलहाल नहीं निकाल सकते, तो जी एंगल, जी या वही लगाना पड़ेगा हमें। जी प्रॉपर्टी लग जाएगी, पैरेलल है अगर बी ए और डी ई आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो इसी तरीके से हो जाएगा ये भी। ठीक है, फिर ये रेशियोज लगा लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो शो दैट द ट्राइंगल्स ए बी ओ, ये वाला अच्छा है लेकिन ईजी है। इसने बोला है कि ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ए डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो ये है कि दोनों टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो राइट हैंड साइड वाला हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। अच्छा, इन दोनों का हाइपोटेनस भी सेम ही है,
दोनों राइट एंगल भी हैं, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम साइड ही है, और इसके अलावा एक साइड भी इक्वल है इनकी, ये वाली, क्योंकि दोनों ये रेडियस ही हैं। तो ये RHS वाली प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल इज ABDO? ये तो हमारा काइट है ना, तो ये काइट आ जाएगा नाम। एंगल BCD 68, BCD 68 है, दिखा दिया उसने। फाइंड BAD, BAD ये चाहिए उसको भाई, कहाँ से कहाँ जोड़ा है, ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा ये 68 है और सेम कॉर्ड से निकल रहा है BD, तो सेंटर वाला कितना होगा? सेंटर वाला इसका डबल हो जाएगा, 136। और फिर ये बिल्कुल इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो 36, 136। अच्छा नहीं, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 136 प्लस एक्स जो हमें चाहिए इज इक्वल टू 360 क्वाड्रिलेटरल। तो इससे हमें आ जाएगा एक्स की वैल्यू 360 माइनस 136, 180 माइनस 136, ये हो जाएगा 44। तो इसकी वैल्यू 44 आ गई। ठीक है, तो एक बार एक दफ़ा प्रॉपर्टी लगी हमारी सर्कुलर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने सिंपल अलजेब्रा। कोई और सवाल? अच्छा, ये वाला लग तो अच्छा रहा है। इन अ ट्राइंगल PQRQS बाइसेक्ट्स PQR, सही है। मतलब QS जो लाइन है वो PQR एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। और RS बाइसेक्ट कर रहा है PRQ को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा। ठीक है। एंड PQR अगर 42 है, PQR ये 42 है, तो ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। और PRQ 54 था, तो ये 54 का आधा 27, 27, ये भी 27, ये भी 27। तो इस समय ये एंगल बदल जाएगा, 21 प्लस 27 प्लस एक्स, ये तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी का अलग हो गया सबका क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 48, 132। सो क्या चाहिए? QSR का रिफ्लेक्स चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए 132। हाँ तो 132 आ गया, 132 में से 360 में से 132 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा अपना 228। 228 हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगा सिमिलैरिटी वाला होगा कोई सवाल। शो दैट, ये भी ऐसा भी कर लिया हमने। ये अच्छा लग रहा है, ये सॉल्व करो जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर, शायद, बननी तो चाहिए। गिवन दैट PQ is 18, show that X satisfies the equation। सर इसे ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है ना, मिडिल टर्म से। हाँ पहले इसको प्रूव करना है, शो करना है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 1 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। P2 का सवाल है।
क्या हुआ, शो हो गया ये? शो तो हो जाना चाहिए अभी तक। सर ये शो वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, शो दैट एक्स सेटिस्फाइज। रेशियोज निकाले उसके, रेशियोज से बनेगा ना। अब रेशो निकालते हैं तो एस टी जो है वो आएगा उसके साथ टी आर, एस टी ओवर टी आर, जो कि है 5/11। फिर हमारे पास दूसरा आता है क्यू टी ओवर पी टी। ये बराबर है क्यू टी ओवर पी टी, जिसमें क्यू टी तो एक्स है, लेकिन पी टी किसके बराबर है? पी टी है पी क्यू माइनस क्यू टी। देखो इसने पी से क्यू की वैल्यू दे दी 18, और ये 18 में से अगर मैं एक्स निकाल लूंगा तो मुझे पी टी मिल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 5/11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स। इससे एक्स स्क्वायर कैसे बना? एक्स स्क्वायर तो नहीं बना। और क्या हो सकता है? शायद मैंने कुछ और किया। गिवन दैट पी क्यू इज 18 शो दैट एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अच्छा टी क्यू भी तो दिया हुआ है। ऐसा नहीं, टी क्यू एक्स है, सही है, एक्स है। सबर सबर सबर, हमने शायद रेशियो गलत दे रहा। उसको पहले प्रूव करते हैं कि ये सिमिलर कैसे था। जब हम सिमिलर करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और ये वाला एंगल सेम है। तो टी से अगर स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल टी, टी से एस, टी एस पी, ये बराबर है टी से क्यू और फिर आर, ट्राइंगल टी क्यू आर। तो इस सब हम रेशियो बनाते हैं टी एस ओवर टी क्यू और एस पी ओवर क्यू आर और टी पी ओवर टी आर। इसके अंदर चीज़ें इनपुट करते हैं। तो टी एस की वैल्यू 5 है, टी क्यू की वैल्यू एक्स है, और एस पी क्या है? एस पी और क्यू आर को तो छोड़ देंगे क्योंकि काम का नहीं है। टी पी हमने क्या दिया था? 18 - एक्स, 18 - एक्स आ गया। और क्यू आर नहीं, सॉरी, टी आर कहाँ थे? 11 सही है, बन गया ये। अब 5 × 11 55 होगी, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 18 एक्स। एक्स स्क्वायर, ये अच्छा सवाल था। -18 एक्स माइनस 50 प्लस 55 इक्वल्स टू 0। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लोगी और सॉल्व हो जाएगा। लगा लो, आंसर बता दो, फिर आज के लिए काफ़ी है। और सब ये चैप्टर को भी फारिग करो, और नेक्स्ट क्लास में इसका वो देखेंगे, एरिया और वॉल्यूम की एप्लीकेशन इसके अंदर। फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उस पर आ जाएंगे मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, प्रिज्म, क्यूबॉइड, प्रिज्म के, पिरामिड, स्फीयर, ये सारा। फिर ये होपफुली ज्योमेट्री ओवर हो गया। सर एक 14.09 आ रहा है, 3.9।
सही है। 14.09 और 3.9 सही है। 3.9 ही होगा मेरे ख्याल से सही वाला आंसर, क्यों? सर पहला मेरा 14.09 है, दूसरा 3.9। हाँ तो इसमें से मेरे ख्याल से 3.9 वाला सही आंसर होगा, मतलब देना तो दोनों ही है, हाँ ठीक है जी, हाँ सर। क्योंकि एक्स जो है वो छोटा है ना। नहीं मतलब दोनों ही दे देंगे, दोनों ही दे देंगे, मसला नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंस पी टी एंड क्यू टी क्यू, वो तो डिफरेंस कर देंगे। 18 माइनस एक्स है ना, सही है। और इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालोगी, ये तो बात है। जब पी टी और टी क्यू में डिफरेंस निकालोगी, पी टी और टी क्यू में डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस बिटवीन पी टी एंड टी क्यू, तो बताओ। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आना चाहिए वैसे तो। मैं देखता हूँ एक मिनट, कैलकुलेटर। 1 - 18 55, 3.9 और 14.1 सही है। एक्स की वैल्यू आ गई 3.9 और 14.1, ओ सॉरी 14.1। पी टी माइनस टी क्यू, पी टी हमारा क्या था? 18 माइनस 6। 18 माइनस एक्स था। 18 माइनस 3.9, 18 माइनस सॉरी, पी टी एंड टी क्यू सेम ही आएगा डिफरेंस दोनों का, दोनों से डिफरेंस सेम आएगा। अगर मैं एक्स को सपोज करता हूँ, इफ एक्स इज इक्वल टू 3.9, तो 18 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स हो जाएगा अपना 13.1, हाँ नहीं 14.1, 14.1 और एक्स 3.9 हो गया। और अगर मैं अपना ये एक्स को लेता हूँ 14.1, तो 11 माइनस सॉरी 18 माइनस 14.1, ये 3.9 आ जाएगा और वो 14.1 हो जाएगा। और डिफरेंस देखा जाए तो दोनों का सेम ही आएगा, जो कि 14.1 माइनस 3.9 कितना होता है, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है? 14.1 माइनस 3.9, 10.2, 10.2 का फर्क होगा, सही है। ठीक दोनों है से सर। डिफरेंस सेम आएगा। चलो आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यू मेल यू। ओके चलो, अल्लाह हाफिज़।